प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। सांसद मनीष जायसवाल ने पिछले दिनों जीएसटी बचत उत्सव पद यात्रा कार्यक्रम के तहत रामगढ़ शहर के प्रमुख दुकान एवं कॉम्प्लेक्स में जाकर ग्राहकों और दुकानदारों से सीधा संवाद किया। इस दौरान सांसद ने दुकानदारों को पहले गुलाब फूल भेंट किया, फिर जीएसटी के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। पदयात्रा के बाद एक निजी सभागार में सांसद मनीष जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा बदलाव है कि ये आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और 2025 जो साल है ये सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के साल के रूप में जाना जाएगा। इसका पहला उदाहरण आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मार्च के बजट में देखने को मिला, जब केंद्र सरकार ने फ्री इनकम टैक्स जो स्लैब था उसमें 12 लाख तक के टैक्स को टैक्स फ्री कर दिया। इसके पहले कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा टैक्स का रिलीफ मिलेगा। और बहुत सारे चीज़ों को टैक्स फ्री किया गया, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको सबको टैक्स फ्री के स्लैब में लाया गया। बहुत सारे आइटम्स को 12 से 5 किया गया, 18 से 5 किया गया और बहुत सारे आइटम्स को 28 से 18 किया गया, कुछ कुछ में 5 भी किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा राहत है। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत रजरप्पा मंदिर के पास हेसापोड़ा पंचायत के जंगल बहुल परसाडी टोला में पिछले दिनों 2 हाथी एक बड़े कुएं में गिर गए। सूचना मिलते ही रामगढ़ डीएफओ नीतीश कुमार ने गोला प्रक्षेत्र से QRT टीम भेजकर त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इन दोनों हाथियों को रेस्क्यू करके बाहर निकलवाया। हेसापोड़ा गांव से सूचना प्राप्त हुई कि 2 हाथी कुएं में गिरे हुए हैं। संभवतः यह 2 हाथी जो हैं 42 हाथियों के झुंड जो एक हफ्ते से उसी गांव में थी उससे बिछड़ गए होंगे या बोकारो जाने के क्रम में कुएं में गिर गए होंगे। सूचना प्राप्त होते ही गोला प्रक्षेत्र के द्वारा टीम का गठन किया गया, साथ में QRT टीम भी गई और तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने हाथियों के लिए रास्ता बनाया और हाथी खुद ब खुद कुएं से निकलकर जंगल की ओर निकल गए हैं। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके सिद्धपीठ में शारदीय नवरात्र के दौरान मां काल रात्रि की विशेष पूजा आराधना की गई। इस मौके पर मंदिर न्यास समिति के प्रमुख पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि मां काल रात्रि का रूप उग्र होता है, लेकिन वे अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। मां कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही उग्र है, लेकिन अपने भक्तों पर बहुत कृपा करती है। भक्त अगर उनको पूजा पाठ करते हैं उन पर कृपा बरसाते हैं। कालरात्रि का पूजन चालू है और देवी का भोग आज गुड़ से बनी हुई चीज का लगाया जाता है। दुर्गा पूजा के दौरान रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में लगातार निकाले गए फ्लैग मार्च के कारण यह त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। लिहाजा पूरे जिले में करीब 2 दर्जन बड़े पूजा पंडाल बनाए गए थे, जिनमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। बावजूद इसके कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं दर्ज की गई। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। अभी आप सुन रहे थे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।